नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री गहलोत से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया। पायलट इसके विरोध में 11 अप्रैल को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे। पायलट ने कहा, वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि विपक्ष में रहते हुए हमने यह वादा किया था कि जांच करवाई जाएगी। चुनाव को 6-7 महीने बचे हैं। विरोधी भ्रम फैला सकते हैं कि कोई मिली भगत तो नहीं है। यह साबित करने के लिए जल्दी कार्रवाई करनी होगी, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वारिस पंजाबी का मुखी अमृतपाल सिंह लगभग 22 दिनों से फरार है। 5000 से अधिक पुलिस कर्मियों ने इस दौरान 5 राज्यों के 150 बस स्टैंडों और 300 डेरों पर सर्च अभियान चलाया, लेकिन अमृतपाल हमेशा ही 2 कदम आगे रहा। वही पुलिस ने अमृतपाल सिंह के एक साथी जसविंदर सिंह पांगली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अमृतपाल सिंह ने 28 मार्च को होशियारपुर के गांव मरनाइया से फरार होने के बाद पुलिस ने जसविंदर सिंह पांगली को गिरफ्तार किया है। जसविंदर सिंह फगवाड़ा के नजदीकी गांव जगतपुरा जट्टा का रहने वाला है। पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था और 17 अप्रैल को वापस लौटने वाला था। वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए नई रणनीति बनाई है। यही कारण है कि प्रदेश में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और जो भी पुलिसकर्मी छुट्टी पर बाहर था उसे वापस बुला लिया गया। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वार्ड में भर्ती युवती के पास डॉक्टर बनकर आए आरोपी ने चेकअप के बहाने अश्लील हरकत की। युवती के चिल्लाने पर वार्ड से भागते समय गार्ड ने आरोपी को पकड़ लिया। एसएमएस हॉस्पिटल थाना पुलिस ने शिकायत पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। दौसा निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी 20 साल की बेटी के साथ वार्ड में छेड़छाड़ हुई है। बीमारी के चलते 5 अप्रैल को बेटी को इलाज के लिए एसएमएस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी फीमेल वार्ड में भर्ती करवाया गया था। 7 अप्रैल की दोपहर वह दवाई लेने के लिए नीचे गया था। इस दौरान वार्ड में आए व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर बताकर बीमारी के लिए पूछा। चेकअप के बहाने छेड़छाड़ करने लगा। पुलिस ने आरोपी 43 वर्षीय आशिफ अहमद खान निवासी मलारना डूंगर सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया है। नागौर जिले के मकराना कस्बे के पास परबतसर थाना इलाके के पिपलाद रोड पर देर रात एक ट्रेलर ने बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में रूपनगढ़ रोड पर FBI गोदाम के पास पकड़ लिया गया। थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि हादसे में छल्लारा निवासी 25 वर्षीय सलीम और 30 वर्षीय शौकत की मौत हो गई। दोनों बाइक पर पिपलाद रोड से होकर छालरा गांव जा रहे थे। रास्ते में शालीमार होटल के पास उन्हें ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रेलर ने टक्कर मार दी। दोनों युवक चचेरे भाई थे और मजदूरी करते थे। शौकत के चचेरे भाई हनीफ ने ट्रेलर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बाड़मेर के बालोतरा में महिला से रेप के बाद हुई मौत के मामले में पीड़ित परिवार और सर्व समाज की ओर से आंदोलन किए जाने के बाद देर रात परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है, जिसके मुताबिक पीड़ित परिवार मुआवजे और 2 लोगों की नौकरी पर राजी हुआ है। सहमति के पश्चात देर रात मृतका का पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद परिजन शव लेकर बालोतरा पहुंचे, जहां अंतिम संस्कार किया गया। वही प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष CP जोशी ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने घटनास्थल पर जाकर मौका मुआयना किया, साथ ही पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। वहीं दलित महिला से रेप और मौत के मामले में भाजपा के तमाम नेताओं ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। ज्ञात रहे कि पचपदरा थाना क्षेत्र की ढाणी में विवाहिता से दुष्कर्म के बाद महिला की मौत हो गई थी। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अप्रैल महीने में हर दिन कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। कोरोना का लगातार बढ़ना खतरे की घंटी साबित हो रहा है। इसे लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। देश भर में आज 10 व 11 अप्रैल को कोरोना के लेकर सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाइयां, बेड आदि की व्यवस्था को देखा जाएगा, जिसके बाद सभी अस्पतालों की तैयारियों के बारे में सभी CMHO स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट देंगे। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल, कोविड डेडिकेटेड सेंटर RUHS, अन्य अस्पतालों में भी कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल होगी। यहाँ भी अस्पतालों में ऑक्सीजन,
बेड, दवाइयां आदि को लेकर व्यवस्था को देखा जाएगा। पंजाब के अबोहर की जम्मू बस्ती में शादी समारोह में दोनों पक्षों के बीच दहेज की मांग को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते समारोह स्थल पर माहौल गर्मा गया। इसी बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। इसी बीच बारात को बेरंग लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार फजिल्का निवासी राहुल की शादी जम्मू बस्ती में रमेश कुमार की बेटी से होनी तय हुई थी। शादी के लिए धूमधाम से बारात पहुंची। वे बाराती खुशी में झूम रहे थे, यहाँ तक कि लावा फेरे भी हो चुके थे। लेकिन जब दुल्हन की रवानगी का समय आया तो लड़के वालों ने दहेज की मांग करनी शुरू कर दी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद पैदा हो गया। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। दहेज की मांग पर दोनों पक्षों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। लड़के वालों ने जमकर उत्पात मचाया। नगर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हुए एली ग्लोबल कंपनी के निदेशक और ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हुई एली ग्लोबल कंपनी के निदेशक और ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। एफडी और आरडी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ कर फरार हो गए। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। एसपी कुंदन कवरिया ने बताया कि अमृतलाल परमार निवासी पादरा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि एली ग्लोबल नाम की कंपनी के निदेशक और ब्रांच मैनेजर ने अचेतन बनाकर लोगों की आरडी और एफडी करवाई। करोड़ों रुपए ऐंठ कर समय पूरा होते ही कंपनी के निदेशक और ब्रांच मैनेजर फरार हो गए। पुलिस ने एली ग्लोबल कंपनी के निदेशक 50 वर्षीय उमेश पंजाबी निवासी जिला खेड़ा गुजरात और सांगवाड़ा ब्रांच मैनेजर 39 वर्षीय मुकेश खराड़ी निवासी डूंगरपुर को गिरफ्तार कर लिया है। नागौर जिले के लाडनू विधायक मुकेश भाकर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रोहित गुदारा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। थाने में विधायक भाकर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 3 अप्रैल की रात करीब 11 बजे एक फोन कॉल आया। उसने खुद को रोहित गुदारा बताया। फोन पर उसे जान से मारने की धमकी दी। विधायक के बाहर होने की वजह से बनवासा निवासी धारा सिंह ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट सौंपी। एफआईआर में 2 फोन नंबर का भी विवरण दिया गया है। धमकी मिलने के तुरंत बाद विधायक ने पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी। रोहित गुदारा बीकानेर के कालू के कपूरीसर गांव का निवासी है। कई बड़ी आपराधिक वारदात करने के साथ वो लॉरेंस गुट से जुड़ा हुआ है। डूंगरपुर जिले के चीतरी थाना क्षेत्र के सिलोही गांव की गणेशपुर बस्ती में एक मकान से चोर 10 लाख का सामान चोरी कर ले गए और मकान में सो रही सास बहू को चोरों की भनक तक नहीं लगी। चोरों ने घर में घुसकर करीब 10 लाख रुपए से अधिक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन दोनों को भनक तक नहीं लगी। चित्री पुलिस ने घटना के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी है। थानाधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि सिलोही गणेशपुर बस्ती की रहने वाली पाटीदार आशा की सास गंगा देवी और आशा का छोटा बेटा घर में ही सोए हुए थे। दोनों ही महिलाएं विधवा हैं। चोरों ने घर के एक कमरे से रखा करीब 3 लाख रुपए कैश चुरा लिया। वहीं 14 तोला सोने चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। जोधपुर शहर के बोरानाडा थाना क्षेत्र की सनसिटी स्टील फैक्ट्री में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। इसकी चपेट में आने से मैनेजर सहित 10 कर्मचारी झुलस गए। हालांकि फौरन सारी चीजें कंट्रोल हो गई। रिसाव के दौरान गर्म एयर के कारण हादसा हुआ है। सभी को शहर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल लाया गया। सनसिटी स्टील फैक्ट्री में गैस रिसाव से झुलसे कर्मचारियों का महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सनसिटी स्टील फैक्ट्री में गैस रिसाव से झुलसे कर्मचारियों का इलाज फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि वो स्टील फैक्ट्री में भट्टी पर काम कर रहे थे। इस दौरान स्टील की भट्टी में अचानक से गैस निकली। वह कुछ समझ पाते इससे पहले ही गैस चारों तरफ फैल गई। हालांकि फैक्ट्री में लगे फायर सेफ्टी सिस्टम से रिसाव को कंट्रोल किया और बड़ा हादसा होने से टल गया।